सेट पर अपसेट करने वाली मराकश फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। रोनाल्डो के पुर्तगाल को इवेंट से बाहर करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुमकिना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले सुपरस्टार रोनाल्डो ने रोते हुए मैदान छोड़ा। मराकश के यूसुफ नसीरी ने 42वें मिनट में गोल स्कोर किया। पुर्तगाल ने मराकश के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए, मगर गोलकीपर यासीन बोनो ने फुर्ती से कई हमले रोक दिए। मराकश के फॉरवर्ड्स ने भी कुछ चांस मिस किए। मराकश फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। मराकश की फतह पर अफ्रीकी, अरब और मुस्लिम दुनिया में जश्न। मराकश के कई शहरों में जश्न मनाने वालों का सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त आतिशबाजी, बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी नौजवानों का मराकश का परचम उठाए जश्न। दुबई में भी मराकश की तारीखी फतह पर मदा खुशी से निहाल। दोहा में भी खुशी मनाई गई। पेरिस की सड़कों पर मराकश के परचम उठाए शायकीन का रक्स। बेल्जियम में भी जश्न, आतिशबाजी। ब्रसल्स में मराकश का परचम लहरा कर खुशी का इजहार। लंदन के इलाके एशवेयर समेत मगरबी ममालिक में भी मोरक्कन फैन सड़कों पर निकल आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड की जानिब से पेनल्टी किक पर कप्तान हैरी केन 1 गोल स्कोर कर पाए। दूसरी पेनल्टी किक मिस करके इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर कर दिया। इंग्लैंड की शिकस्त पर मद्दाह मायूस हो गए। उधर फ्रांस की जीत पर फ्रांस की सड़कों पर जश्न, जीत की खुशी मनाई गई। बारह साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिस टाइम फॉर अफ्रीका का नगमा सच साबित होता दिखाई देने लगा। मराकश की जीत पर गुलकारा शकीरा का खुशी का इजहार। मराकशी फुटबॉलर सुफियान बोफाल का अपनी वालदा के साथ ग्राउंड में रक्स। वालदा को भी जीत की खुशियों में शरीक कर लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को मराकश का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड को 297 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई थी। टेस्ट डेब्यू में 10 विकेटें लेकर पाकिस्तान का पहला स्पिनर होने का एजाज। अबरार अहमद ने इंटरनेशनल करियर के पहले मैच में दाग बिठा दी। सबसे ज्यादा 11 विकेटों का रिकॉर्ड साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद के पास है। अबरार अहमद के पास ये रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मौजूद है। इंग्लिश टीम की 5 विकेटें बाकी हैं। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। इसहाक डार के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज भी वतन वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन के परवाज से रात 1:30 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से होते हुए बरतानिया से पाकिस्तान आए। सुलेमान शहबाज इस्लामाबाद से निजी तैयारे में लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने बेटे और बहू का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोकते हुए सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। इमरान खान ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब हुकूमत थोड़ी देर और चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत खत्म करने के हवाले से जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही करेंगे। परवेज इलाही ने दोबारा वजीर आला बनाने का मुतालबा भी नहीं किया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नए इल्जामात लगा दिए। कहा, मौजूदा हुक्मरानों को NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। जनरल बाजवा कहते थे कि PTI से कोई टिकट नहीं लेगा। वो कहते थे कि अगली बारी नून लीग की आ रही है। बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। इमरान खान ने कहा कि जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलविस थे वो सब मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटा दें और अलीम खान को वज़ीर आला बना दें। बुज़दार को हटाने के लिए जनरल बाजवा का मुतालबा अजीब था। मैंने कहा कि अलीम पर बड़े इल्ज़ामात हैं, उसे वज़ीर आला नहीं बना सकता। परवेज़ इलाही से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो अलीम खान की हिमायत नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि अलीम खान ने कहा था कि उन्हें इमरान खान ने नैब के जरिए जेल में बंद कराया था। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला। बेरोजगारी और गुर्बत को मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया।
इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गुज़श्ता सर्वे में 40% लोग महंगाई को अहम मसला कहते थे। ये तादाद 49% तक जा पहुंची। बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 11% से बढ़कर 18% हो गई। बिजली की कीमतों में इजाफे को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 3% तक कम होकर 4% तक आ गई। बलोचिस्तान के 3 अजला लसबेला, हब और जिला पशीन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पशीन की म्यूनसिपल कमेटी हमजई में यकबस्ता हवाओं ने जोश ठंडा कर दिया। सर्दी के बायस वोटिंग के आगाज में ताखीर, वोटर्स घरों से नहीं निकले। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर अमला भी वक्त पर ना पहुंचा। जिला हब में कल कुल 138 वार्ड्स में से 32 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 2 वार्ड्स पर उम्मीदवारों की वफात के बायस इंतखाब मुलतवी। जिला लसबेला के कुल 146 वार्ड्स में से 27 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। लाहौर में स्कूल और दफातर बंद करने के नताइज सामने आने लगे। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर, कराची 3रे नंबर पर। महकमे मौसमियात के बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10, स्कर्दू और कल्लात में -3 और कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हम अदलिया को ठीक करेंगे, उम्मीद है नए आर्मी चीफ अपने इदारे को ठीक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार के इशाइये से खिताब। कहा, अदलिया को दायरे इख्तियार में रहकर काम करना होगा। मुल्क में अदालती वन मैन शो नहीं चलना चाहिए। अदलिया को 10 साल की प्लानिंग करना होगी। इस वक्त तो हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं। सो मोटो का इस्तेमाल भी ध्यान से करना चाहिए। मुस्तकबिल की बात करना होगी, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। इस वक्त जुडिशल कमीशन के जजेस की नामजदगी रूल्स को ठीक करना है। इदारे को गैर सियासी होना है। इदारे को सियासत से पाक रखें। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजकर अदलिया के खिलाफ साजिश की गई, लेकिन जजेस ने साजिश को नाकाम बनाया। कराची के इलाके न्यू कराची गबोल टाउन के करीब फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। कहा, तीनों भाई चौकीदार हैं। 6 से 7 मुलजिमान ने फायरिंग की। वाक़े की जगह से 9 mm के 14 और 30 बोर के 12 खोल मिले हैं। मकतूलीन के रिश्तेदार ने बताया कि तीनों भाई काम से छुट्टी करके घर जा रहे थे। गबोल नदी मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। मुमकिना तौर पर जराइम पेशा अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। अभी तो 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं किया। बेयारो मददगार बैठे हैं। इनका कौन वारस कौन है? ना MP है, ना MNA है, ना कोई भी कुछ भी देखो देने के लिए तैयार नहीं। तो हम जाएं किधर, किसके पास जाएं हम? इंतजामिया मेहड़ के सिपरियो बंद में कट लगाकर शगाफपुर करना भूल गई। सैकड़ों देहात अब भी पानी की लपेट में, जिंदगी दुश्वार हो गई। सैलाब के बायस 31 अगस्त को बंद में शगाफ डाला गया था। हाफिजाबाद में यूरिया खाद मार्केट से गायब। किसान तलाश में दर दर फिरने लगे। गंदम की फसल की बुआई करने वालों को परेशानी का सामना। इमरान खान को किसने लड़वाया फौज से? मैं कहता हूँ कि हमारे अपने अंदर के बंदे उन्हें लड़ाया। लेकिन ये जो इमरान खान कह रहा है अभी कि मेरे साथ जनरल बाजवा ने डबल गेम किया है, आप दोनों के बड़े करीब रहे हैं, जनरल बाजवा ने उनके साथ कोई डबल गेम किया है? बाजवा साहब का और जो इमरान खान साहब का जो लोगों ने कराया ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में क्या कह रहा हूँ, सारी बातें होने के बावजूद हमारे लोगों ने थोड़ी ज़्यादती की बाजवा साहब के बारे में, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो उनको कहा बुरा भला। मुझे उन्होंने खुद कहा कि सरदार साहब ऐसा की, मैंने कहा जी दफ़ा करो, छड़ो कर लेना। ये कोई तरीका है, चूँकि उनको पता था कि ये समीत है। PTI के अंदर के लोगों ने इमरान खान को फौज से लड़ाया।
पार्टी के अंदर लोगों की पार्टी क़यादत पर नजर है। पार्टी के खिलाफ अखबारों की शेयर सुर्खियों के लिए फौज और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम हकीकत के खिलाफ है। PTI के लोगों ने जनरल बाजवा के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करके उनके साथ ज्यादती की। तमाम एडवर्टाइजर्स बिल बोर्ड्स हटा लें वरना अगले हफ्ते से कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के हमरा अलादीन पार्क का दौरा। कहा, खूबसूरत पार्क बनेगा जिसे हम जिना पार्क का नाम देंगे। अब कराची में रात और दिन तरक्याती काम नजर आएंगे। आम इंतखाबात मई के आखिर या जून के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। मंजूर वसान की पेशगोई। मुशीर ज़राअत सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं कि परवेज़ इलाही आज इमरान खान के साथ हैं। हो सकता है कल PDM के साथ हों। हो सकता है इमरान खान को हवालात का भी मुंह देखना पड़े। सऊदी वज़ारत हज ने कहा, 90 दिन के लिए जारी उम्रा वीज़ा की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। बच्चों के साथ उम्रा परमिट के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 5 साल मुतय्यन की गई है। 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। बरतानवी राज में कायम मुल्तान का घंटा घर टूट फूट का शिकार। बहाली के लिए जुबानी कलामी कई ऐलानात हो चुके। कभी लाइब्रेरी तो कभी अजायब घर बनाने की बातें। लापरवाही के बाइस तारीखी विरसा ज़ुबूहाली का शिकार। मेगा स्टार्स क्रिकेट लीग 18 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस्लामाबाद रॉयल्स, बलोच वॉरियर्स, पिंडी बॉयज़, कराची नाइट्स, लाहौर महाराजास और पेशावर पठान्स की टीमें शिरकत करेंगी। क्रिकेट के साबिक स्टार्स 24 सितारों के साथ एक्शन में होंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में फहद मुस्तफ़ा और मेज़बान ताबिश हाशमी में पुशअप्स का मुकाबला। देखने वालों ने खूब दाद दी। ताबिश हाशमी मेहमान नवाजी में फहद मुस्तफ़ा के हक में दस्तबरदार। पाकिस्तान के पहाड़ बर्फपोश तो कहीं सरसब्ज वादियाँ सयाहों के लिए जन्नत। हसीन नज़ारों के लिए सालाना लाखों लोगों की आमद। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद 5 चोटियाँ कोहपेमाओं की तवज्जो का मरकज़। दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। सहूलियात और रास्तों की बेहतरी से मुल्क में सयाहत का शोबा बेमिसाल तरक्की कर सकता है।